हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। एक बार मैं फिर आप लोगों के सामने बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ प्रेजेंट हुई हूँ। और जैसे कि काउंसलिंग में कॉल लेटर सबके पास चला गया है, तो जो बच्चे आ रहे हैं काउंसलिंग में, तो उनके अंदर एक फियर रह रहा है कि कैसे फॉर्म भरना है, अंदर बोर्ड में क्या होगा। तो मैं बोर्ड के अंदर जो भी फॉर्म भरना है, जो इन्फॉर्मेशन देनी है, उन सारे इन्फॉर्मेशन के साथ मैं आप लोगों के सामने उपस्थित हुई हूँ कि बोर्ड में फॉर्म कैसे भरा जाए। तो चलिए बच्चों, स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं ये कहना चाह रही हूँ कि शिक्षा की जड़ तो कड़वी होती है, लेकिन फल तो मीठा ही होता है। तो इतने दिनों से आप लोग जो लगे हुए हैं बीएचयू के एग्ज़ाम को क्वालिफाई किया है, अपने एंट्रेंस एग्ज़ाम को, और उसके बाद में कॉल लेटर गया है, तो आधा फल तो आपको मिल चुका है। अब जब आपका एडमिशन हो जाएगा तो शायद पूरा फल आपको मिल जाए। जो आपने एम्बिशन बनाया था बीएचयू में पढ़ने का, वो सपना आपका पूरा हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपने जो मेहनत अपनी स्टार्ट की है बीएचयू में एडमिशन के लिए, तो उसके प्रोसेस में ये भी एक स्टेज आता है कि बोर्ड में फॉर्म भरना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे ही आप बोर्ड में एंट्री करेंगे, तो सबसे पहले आपको कॉल लेटर लेके जाना होगा, जो बोर्ड कमेटी के मेंबर होंगे, और वहाँ पर आपको एक फॉर्म दिया जाएगा या एक फाइल दी जाएगी, और आपको आपके कॉल लेटर के हिसाब से ही वहाँ पे साइन भी करना होगा, और आपको वो फाइल पूरा फिलअप करनी होगी। तो उसमें क्या क्या इन्फॉर्मेशन देनी होगी, वो मैं वन बाय वन आप लोगों को बताना चाह रही हूँ। तो सबसे पहले आता है नेम ऑफ द स्टूडेंट। तो आप अपना जो 10th की मार्कशीट है, उसके हिसाब से अपना नाम भर दीजिएगा। नेक्स्ट आता है आपका यूईटी रोल नंबर। तो यूईटी रोल नंबर मीन्स जब आपने इसका एंट्रेंस टेस्ट दिया था बीएचयू का, तो उस वक्त आपको एक रोल नंबर मिला होगा। उस रोल नंबर को आपको यहाँ पर भरना होगा, और वो रोल नंबर आपके एडमिट कार्ड पर होगा। और तीसरा आता है आपका इंडेक्स मार्क्स। तो इंडेक्स मार्क्स मीन्स कितना आपको मार्क्स मिले हैं, वो आपको भरना होगा। फिर है आपका डेट। तो डेट के कॉलम में जिस दिन आपको काउंसलिंग के लिए बीएचयू में आना है, उस दिन का डेट आपको लिखना होगा। फिर उसके बाद में आपका आता है कैटेगरी। तो कैटेगरी में जनरल, एससी, एसटी, ओबीसी, पीसी, ईडब्ल्यूएस, जिस भी कैटेगरी में आपको एडमिशन लेना है, उस कैटेगरी के ऊपर आप टिक मार्क कर दीजिएगा। अब आगे के प्रोसीडिंग में देखते हैं कि क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको देना है। उसके बाद में फिर से आपको एक बार नेम ऑफ द कैंडिडेट देना होगा, मतलब आपको अपना नाम लिखना होगा। फिर आपको डेट ऑफ बर्थ, जो कि 10th के मार्कशीट में दिया होता है, वो डेट ऑफ बर्थ आपको लिखना होगा वहाँ पर। फिर आता है नेम ऑफ फादर। तो नेम ऑफ फादर में भी आपके 10th की मार्कशीट में जिस हिसाब से लिखा हुआ है, उसी हिसाब से आप नेम ऑफ फादर सेम टू सेम भरेंगे। और नेक्स्ट है आपका नेम ऑफ मदर। वो भी आप अपने 10th की मार्कशीट के हिसाब से भरेंगे। चलिए आगे चलते हैं। उसके बाद में मांगा गया है आपका एड्रेस। तो एड्रेस में परमानेंट एड्रेस और लोकल एड्रेस दोनों मांगा गया है, तो उसको आप फिलअप कर दीजिएगा। फिर आपका मोबाइल नंबर मांगा गया है। तो मोबाइल नंबर के बारे में आप लोग जरा सा अलर्ट ये रहिएगा कि जो मोबाइल आपके पास हमेशा रहे और काम करे, उसी मोबाइल का नंबर आप दीजिएगा। फिर आता है आपका ईमेल आईडी। तो ईमेल आईडी जो आपने फॉर्म भरते वक्त दिया है, वही ईमेल आईडी आप यहाँ पर दीजिएगा, क्योंकि सारा मैसेज उसी ईमेल आईडी पे जाएगा। और जो पोर्टल आपका तैयार हो चुका है, कॉल लेटर गया है तो पोर्टल आपको मिल चुका होगा, उसी पोर्टल पे सारा मैसेज जाएगा। फिर आपको लिखना है रिजल्ट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। मीन्स अगर आप 12th पास करके आए हैं, तो 12th में आपको कितने मार्क्स मिले हैं, कितने में से मिले हैं, और कितना परसेंटेज आया है, ये सारे इंफॉर्मेशन आपको देनी होगी।
तो इसको आप पहले से ही कैलकुलेट करके रख लीजिएगा ताकि बोर्ड में आपको कोई भी तकलीफ ना हो। चलिए आगे चलते हैं। फिर आता है आपका सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। तो आप अपनी वही साइन करिएगा जो आपके एडमिट कार्ड में आपकी साइन ऑलरेडी है, वही सेम साइन आप यहाँ करिएगा। चलिए आगे चलते हैं। बच्चों, जैसे मैंने आप लोगों को पहले ही बता दिया कि आप लोगों का पोर्टल तैयार हो गया होगा। तो जब आप एडमिशन बोर्ड से निकल के जाएंगे उस वक्त एडमिशन बोर्ड में आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल चुकी होगी। तो जब भी आपको बताया गया होगा कि किस डेट से आपको पोर्टल देखना है, तो उस डेट से बच्चों आप लोग अपना पोर्टल देखते रहिएगा, क्योंकि पेमेंट करने के लिए सिर्फ 24 आवर का टाइम है। और एक चीज मैं ये बताना चाह रही हूँ कि जब भी आपको पोर्टल पे मैसेज जाए और जो भी कॉलेज मिले, उस कॉलेज की जितनी भी फीस है उसको आप पेमेंट ऑनलाइन कर दीजिएगा, या तो बीएचयू में ही बैंक के लोग बैठे होते हैं, वहां पर भी जाके आप अपना पेमेंट कर सकते हैं। लेकिन जो अपग्रेड वाली बात है, बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोग गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, तो बच्चों आप इससे डिससेटिस्फाइड मत होइएगा। बीएचयू का रूल यही है कि कभी भी पोर्टल में अगर आपको जो अलॉट हो गया, तो अपग्रेड का मतलब है कि आप ऊपर के कॉलेज में जाएंगे या जो ऑप्शन आपने पहले भरा है उसमें आप जाएंगे, ना कि आप डिग्रेड में जाएंगे, मतलब नीचे वाले कॉलेज में आप नहीं जा सकते। ये सारी इंफॉर्मेशन बहुत सारे वीडियो में बहुत सारे लोग गलत दे रहे हैं, तो ये चीज को आप जरा ध्यान रखिएगा। बस यही आप सावधानी रखिएगा कि जैसे ही पोर्टल पे आपको मैसेज आए पेमेंट का, तुरंत पेमेंट कर दीजिएगा, चाहे जो भी कॉलेज मिले। और अपग्रेड जब भी होना है वो धीरे धीरे अपग्रेड होगा, तुरंत नहीं होता है, इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। फिर आपको एक ईमेल आईडी भी दी होगी, आप जिस भी फैकल्टी के हैं, आर्ट्स फैकल्टी हैं या बीकॉम के फैकल्टी है, तो आपके बोर्ड में आपको एक ईमेल आईडी दी होगी। अगर आपको आपकी पोजीशन या आपकी पसंद का कॉलेज मिला है तो आप अपने सीट को लॉक भी कर सकते हैं। तो आप उस मेल आईडी पे अपना लेटर भेज दीजिएगा, आई वॉन्ट टू लॉक माई सीट इन दिस कॉलेज। इस तरीके से आप हेड एंड डीन फैकल्टी ऑफ जिस भी फैकल्टी के हैं वहाँ पे आप ये मैसेज भेज सकते हैं, ये लेटर आप भेज सकते हैं, तो आपकी सीट उसी कॉलेज में लॉक हो जाएगी। इस चीज का आप ध्यान रखिएगा। अब चलिए आगे चलते हैं कि और सारा प्रोसेस क्या करना है। सारी चीजें मैं आपको बता चुकी हूँ, लेकिन फिर से आपको बोर्ड में सारी चीजें जो जो लगानी है वो मैं बताने जा रही हूँ। तो सबसे पहले आपका आता है प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म। तो सबसे पहले आप प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म ले लीजिएगा, ओरिजिनल कॉपी। फिर आपका आता है कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड। तो उसके बाद आप कॉल लेटर एंड एडमिट कार्ड ओरिजिनल कॉपी रख लीजिएगा। और उसके बाद में फिर आपको आता है मार्कशीट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन। तो अगर आप 12th पास करके ग्रेजुएशन में एडमिशन लेने जा रहे हैं, तो आप 12th की मार्कशीट लगाएंगे और उसका जेरॉक्स लगाएंगे, ना कि ओरिजिनल। फिर उसके नीचे आप लगाएंगे सर्टिफिकेट ऑफ क्वालिफाइंग एग्जाम, मीन्स 12th का जो बोर्ड से सर्टिफिकेट आता है उस सर्टिफिकेट को आप लगाएंगे। फिर उसके नीचे आप जेरॉक्स जो है 10th की मार्कशीट का जेरॉक्स लगाएंगे और सर्टिफिकेट भी 10th का आप लगाएंगे। ये सब सीरीज में 1 बाय 1 आप बोर्ड में आपसे लगवाया जाएगा। और फिर उसके बाद में आता है आपका कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो स्कूल से आपको मिला है। कुछ लोगों की बहुत क्वेरी आ रही थी कि मैम कैरेक्टर सर्टिफिकेट क्या 10th का भी चाहिए? तो 10th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, आपका 12th का कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए। अगर आप पोस्ट ग्रेजुएशन में एडमिशन ले रहे हैं तो जो भी ग्रेजुएशन लेवल का आपका कॉलेज होगा वहाँ का सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा। फिर आता है आपका माइग्रेशन सर्टिफिकेट और ट्रांसफर सर्टिफिकेट। तो इसके लिए भी वही रूल है जो कि आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट के लिए अभी मैंने बताया है। फिर अगर आपका कास्ट है, कास्ट में एडमिशन लेना है, तो आपको कास्ट सर्टिफिकेट की जेरॉक्स कॉपी लगाना होगा और न्यू कास्ट सर्टिफिकेट आपको लगाना होगा।
फिर आपको इनकम सर्टिफिकेट का जेरॉक्स भी लगाना होगा। ये सारी चीजें जो आप फाइल में जमा करेंगे, ये सारी चीजें आपका जेरॉक्स होगा। सिर्फ प्रेफरेंस एंट्री फॉर्म, कॉल लेटर और एडमिट कार्ड, ये तीनों आपका ओरिजिनल होगा। बाकी सब कुछ आप जेरॉक्स ही लगाएंगे। अगर आपको एम्प्लॉय वार्ड में एडमिशन लेना है तो आपको एम्प्लॉय वार्ड का भी सर्टिफिकेट लगाना होगा जो बीएचयू से आपको मिलता है। फिर मेडिकल सर्टिफिकेट, अगर आप पीसी में एडमिशन ले रहे हैं तो आपको मेडिकल सर्टिफिकेट लगाना होगा। फिर आपको स्पोर्ट्स सर्टिफिकेट, अगर स्पोर्ट्स कोटा के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं और स्पोर्ट्स का सर्टिफिकेट है आपके पास तो वो भी आप इसमें लगा सकते हैं। और लास्ट में आपका आता है ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट, जो कि ऑलरेडी मैं आप लोगों को पिछली वीडियो में बता चुकी हूँ। ईडब्ल्यूएस जो अपर लेवल के या अपर क्लास के लोगों के लिए जो बना है, जनरल कैटेगरी के बच्चों के लिए, तो उनको ये ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट लगाना होगा जो आप अपने तहसील से बनाकर लेके आएंगे। तो ये सारी इंफॉर्मेशन थी बच्चों जो आपको फिल करना है बोर्ड में, और टाइम टू टाइम आपको सारी इंफॉर्मेशन दे दी जाएगी। और मैं हर वीडियो में आपको हेल्प करने की कोशिश कर रही हूँ ताकि एडमिशन प्रोसेस बहुत ही सरल हो जाए आपको। और एक चीज़ है कि जब तक आप कोई काम नहीं करते हैं तब तक ये टफ लगता है, लेकिन जब आप उस काम को समझ के करते हैं तो वो काम उतना ही आसान हो जाता है। तो आपके काम को आसान बनाने के लिए मैं लगातार एक के बाद एक वीडियो आप लोगों को प्रोवाइड कर रही हूँ। तो दोस्तों, अगर आप लोगों को ये अच्छा लगा हो तो आप मेरी वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आपको मेरे प्रीवियस वीडियो देखना है इस एडमिशन प्रोसेस से रिलेटेड या बीएचयू से रिलेटेड, जो ऑलरेडी मैंने अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे, तो आप मेरे चैनल पे, जो मेरे चैनल का लोगो दिख रहा है उस पे आप प्रेस करिएगा तो मेरे सारे प्रीवियस वीडियो आपको दिखाई दे देंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।